नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आपका स्वागत करती हूँ जीके बाय मिस ज्योति यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 5 डिस्ट्रिक्ट की वीडियो बना दी है, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे, तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंचकुला की ज़िला जो बना था वो 15 अगस्त 1995 को अम्बाला से अलग होकर बना था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो पंचकुला का ओल्ड नेम है वो है कालकूट और यह हरियाणा के उत्तर में स्थित है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पंचकुला का जो अदर नेम है वो नैनो सिटी है या इसको रायपुर रानी भी कहा जाता है। अगर हम पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली को मिला दें तो मिलाकर इसको ट्राई सिटी भी बोला जाता है। पंचकुला के अंदर कौन कौन से टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं, तो वो रेड बिशप टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। पूरे हरियाणा में 44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं और इन सभी 44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का नाम पक्षियों के नाम पर रखा गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से कौन कौन सी तहसील है, यहाँ पर है पंचकुला, कालका एवं रायपुर रानी, ये 3 तहसील हैं। पंचकुला का क्षेत्रफल है 898 किलोमीटर स्क्वायर और पंचकुला की जो पॉपुलेशन है वो है 5,61,243। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पंचकुला हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचकुला हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम है। पंचकुला हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी भी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे कम गेहूं एवं पशु पंचकुला में पाए जाते हैं। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूं किस ज़िले में पाए जाते हैं या किस ज़िले में पैदा होते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मक्का और वन पंचकुला में पाए जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कम तो गेहूं और पशु पाए जाते हैं और ज़्यादा पाए जाते हैं मक्का और वन, इन दोनों में आपको डिफरेंस कर लेना है। पंचकुला क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों ही लिहाज से हरियाणा का सेकंड सबसे छोटा जिला है। और फर्स्ट नंबर पर कौन सा जिला आता है ये भी आपको मुझे बताना है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का फर्स्ट सबसे छोटा जिला कौन सा है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियाँ हैं जिनको क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है और ये शिवालिक का हिस्सा है। जो कि मोरनी की पहाड़ियाँ हैं ये शिवालिक जो श्रेणी है उनका हिस्सा है। मोरनी की पहाड़ी में करहो चोटी है। जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर करहो चोटी है और यह हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। और HSSC के अकॉर्डिंग इसकी हाइट कितनी है, वो है 1514 मीटर। और फ्रेंड्स, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि दक्षिण हरियाणा, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना है कि दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और वह कितने मीटर उसकी ऊंचाई है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की फर्स्ट भारत रत्न प्राप्त महिला जो कि अरुणा आसफ गांगुली थी, यह पंचकुला के कालका से संबंध रखती थी। आपातकालीन मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा जिसका नाम है आरोग्यम, यह मोरनी पंचकुला से शुरू की गई थी। यहाँ पर 2 प्रजनन केंद्र है, एक एफिसेंट जिसको तीतर बोलते हैं, तीतर प्रजनन केंद्र एवं गिद्ध एवं जटायु प्रजनन केंद्र हैं। यहाँ पर 2 वन्यजीव अभयारण्य हैं, एक है खोल हीरेतान वन्यजीव अभयारण्य और सेकंड है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। मोरनी की पहाड़ियों में टिक्कर ताल है। नेचुरल हर्बल फॉरेस्ट पार्क मोरनी पहाड़ियों में स्थित है। अब हम पंचकुला में जो फेमस पार्क हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पंचकुला के प्रमुख पार्क, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क पंचकुला में है। रॉक गार्डन जो कि 1957 में नेकचंद द्वारा बनाया गया था, यह भी पंचकुला में है। रोज गार्डन जो कि 1967 में जाकिर हुसैन द्वारा बनाया गया था, यह भी पंचकुला में है। यादवेंद्र गार्डन जिसको मुगल गार्डन तथा आजकल पिंजौर गार्डन कहा जाता है, यह भी पंचकुला में है।
सबसे पहले मुगल गार्डन 17वीं शताब्दी में फिदई खान कोका ने बनवाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पिंजौर गार्डन किसने बनवाया था, ये बनवाया था फिदई खान कोका ने। और यादवेंद्र सिंह के अनुयायियों ने इसका नवीनीकरण कर इसे यादवेंद्र नाम दिया था और वर्तमान में इसे पिंजौर गार्डन भी कहा जाता है और इसको पिंजौर गार्डन 1967 में कहा गया था। इसी गार्डन को उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। ये HSSC ने क्वेश्चन पूछा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का नंदनवन किस पार्क को कहा जाता है या किस गार्डन को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पिंजौर गार्डन को। और इस गार्डन में मैंगो फेयर यानी कि आम का मेला लगता है जो कि जुलाई के महीने में लगता है। 6, 7 एवं 7, 8 जुलाई को यह लगता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम पंचकूला के मेले के बारे में जानते हैं कि पंचकूला में कौन कौन से मेले लगते हैं। तो ये देखो, आपको याद रखना है पंचकूला की JAD जड़ MBH, जो MDH जो मसाला है उसको बना लिया हमने MBH। तो पंचकूला की जड़ में MBH, इससे जो पंचकूला में जो फेमस मेले लगते हैं वो हमें याद हो जाएंगे। तो ये J से बना लिया हमने जुलाई, A से अप्रैल और D से दिसंबर। जुलाई में लगता है मैंगो फेयर यानी कि आम का मेला। अप्रैल में लगता है बैसाखी का मेला और दिसंबर में लगता है हेरिटेज। ठीक है, तो ये जो जुलाई मेला लगता है ये 6 से 8 जुलाई को लगता है। 6 जुलाई और 7 जुलाई को लगता है या फिर 7 जुलाई 8 जुलाई को लगता है। और अभी 6 से 8 जुलाई 2019 में लगा था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये तीनों मेले पिंजौर गार्डन में आयोजित करवाए जाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पंचकूला के मौली में जवाहर नवोदय विद्यालय है और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। कालका शिमला मार्ग में काली माता का मंदिर है। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास काटा था। मनसा देवी का मंदिर जहाँ पर नवरात्रि का मेला लगता है पंचकूला में है। भीमा देवी मंदिर पिंजौर में है। इसे उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। गाइज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भीमा देवी का मंदिर जो कि पिंजौर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिमलोटा मंदिर, यह भी पंचकूला में है। नाहन कोठी पंचकूला में है। माउंटेन बटेर पंचकूला में है और नाड़ा साहिब गुरुद्वारा पंचकूला में है। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा की राजधानी को छूने वाला एकमात्र जिला कौन सा है। यह चंडीगढ़ को छूने वाला एकमात्र जिला कौन सा है, यह हमारा पंचकूला है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मोरनी की पहाड़ी से टांगरी नदी निकलती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद 12 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी। पंचकूला के सेक्टर 3 में ताऊ देवीलाल मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम है। पंचकूला में हिंदुस्तान मशीन टूल्स की फैक्ट्री है। यहाँ पर अभी ये बहुत से जो टीचर है वो बोल रहे हैं कि पंचकूला में जो HMT की फैक्ट्री है वो बंद हो गई है, लेकिन आपको ध्यान रखना है वो बंद नहीं हुई है। वहाँ पर जो ट्रैक्टर बनते थे और घड़ियाँ बनती थी, वहाँ से अब ट्रैक्टर बनने बंद हो गई हैं, लेकिन घड़ियाँ अभी भी बनती हैं। इसकी स्थापना 7 फरवरी 1953 को हुई थी और यह अभी बंद नहीं हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत से टीचर पढ़ाते हैं कि जो HMT की फैक्ट्री थी वो बंद हो गई है, वह बंद नहीं हुई है। वहाँ से ट्रैक्टर बनने बंद हो गई हैं, लेकिन जो घड़ियाँ बनती हैं HMT की वो अभी भी बनती हैं। सूरजपुर उद्योगक क्षेत्र पंचकूला में है। हरियाणा की पहली सेब मंडी पंचकूला में है और 2017 में यह बनी थी। आगे है कालका से शिमला एक टॉय ट्रेन चलती है। यह नैरोएस्ट रेलवे गेज है इंडिया की यह नैरोएस्ट रेलवे गेज है। हरियाणा का फर्स्ट महिला पुलिस थाना रक्षाबंधन के दिन CM मनोहर लाल खट्टर ने 29 अगस्त 2015 को मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में खोला था। और हरियाणा में टोटल महिला पुलिस थाने 34 हैं, लेकिन HSSC अभी भी 33 ही ऑप्शन देती है। तो अगर 33 ऑप्शन है तो आपको
33 करना है। अगर 34 है तो 34 के साथ आपको जाना है, क्योंकि अभी वर्तमान में महिला पुलिस थाने 34 हो गई हैं। अब हम पिंजौर के बारे में जानते हैं। पिंजौर का जो पुराना नाम है वह विराटनगर है, और महाभारत के समय में राजा विराट थे, उन्होंने इसको बसाया था। हांसी में हुई खुदाई में मिले अभिलेख में पिंजौर का नाम पंचपुर का जिक्र मिलता है। 360 बावड़ियों का कस्बा पिंजौर को कहा जाता है। और फ्रेंड्स, HSSC ने एक क्वेश्चन पूछा था कि पंचकूला का पुराना नाम क्या है, तो वो क्या था, सॉरी फ्रेंड्स, ये पूछा था कि पिंजौर का पुराना नाम क्या था, तो वो पंचमपुर था। और बहुत से स्टूडेंट ने सोच लिया है कि जो पंचकूला है उसका पुराना नाम पंचमपुर है, लेकिन पिंजौर का पुराना नाम पंचमपुर है, ना कि पंचकूला का पुराना नाम पंचमपुर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पंचकूला में टीचर्स होम है और यह 62 लाख की लागत से बनाया गया है। हरियाणा राज्य परामर्श सोसाइटी 2007 में बनी थी, यह भी पंचकूला में है। जिनेंद्र जैन गुरुकुल 21 फरवरी 1929 को बनाया गया था। ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के स्पीकर रहे हैं, यह भी पंचकूला से हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के बारे में जानते हैं। एक यहाँ से नेशनल हाईवे 5 गुजरता है, एक नेशनल हाईवे 7 गुजरता है, और एक नेशनल हाईवे 105 यहाँ से गुजरता है। और जो हमारा पंचकूला है उसकी जो सीमा लगती है वो लगती है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ। ये 2 राज्यों के साथ लगती है, पंजाब व हिमाचल प्रदेश। और इसकी एक यूटी के साथ भी सीमा लगती है, वो लगती है चंडीगढ़ के साथ। और चंडीगढ़ का जो क्षेत्रफल है वह 114 किलोमीटर स्क्वायर है। और जो ज़िले की लगती है अम्बाला ज़िले की लगती है। और जो पंचकूला ज़िला है उसकी सबसे कम केवल एक ज़िले के साथ सीमा लगती है, वह अम्बाला के साथ लगती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके।